चुनाव प्रचार थम चुका है। हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप जब घर घर प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी की आवाज़ बस्तर के हर घर में पहुंच चुकी है। आमचो मोदी की आवाज़ वहां पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी केवल बस्तर ही नहीं, प्रदेश की सारी 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है। चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और अभी तक जो जनता का रुझान है वह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट में मतदान होगा, बस्तर में 19 तारीख को। लेकिन पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल दिख रहा है और प्रदेश की जनता केंद्र में बदलाव चाहती है। जनता मोदी सरकार की वादा खिलाफी और पिछले 4 महीने में राज्य की विष्णुदेव सरकार की वादा खिलाफी से तंग आ चुकी है। लोग अब की बात बदलाव के लिए मतदान करेंगे और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पे मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। बस्तर की जनता 19 तारीख को मोदी सरकार के खिलाफ मतदान करके इसका शुभारंभ करेगी। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में बस्तर सीट को लेकर आखिरकार वो दिन आ ही गई कि जब मतदान का शोर थम चुका है। अब प्रचार डोर टू डोर जो है वो जारी है। 19 तारीख को मतदान होना है बस्तर लोकसभा के बस्तर विधानसभा पे सुबह शाम 5 बजे तक और बाकी जगह पे दोपहर 3 बजे तक मतदान की समय निर्धारित की गई है। क्या कुछ सियासी समीकरण है, क्या कुछ इसमें दावे दोनों ही दलों के हैं, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल 2 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, तीसरे मेहमान भी जुड़ेंगे। मैं दोनों मेहमानों से तारुफ आपका करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से श्री कुमार मेनन जी है, वरिष्ठ नेता है, अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में लगातार लंबा इनका अनुभव है। श्री कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसरा मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत आज श्री कुमार जी से करना चाहता हूं। साहब, बस्तर में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस्तर सीट अभी कांग्रेस के पास है। कितनी चुनौती है उस सीट को बचाए रखने के लिए कांग्रेस के लिए? देखिए, हम चुनौती नहीं मान रहे हैं। चुनौती इसलिए नहीं मान रहे हैं कि बस्तर के अंदर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर 7 से 8 सीटों पर एक माहौल है और ये माहौल डबल इनकम्बेंसी का है। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है लोगों की, और अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार के खिलाफ जो नाराजगी बन गई है 4-5 महीनों के अंदर। इन दोनों कारणों से हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि पहले चरण के चुनाव में, दूसरे चरण के, तीसरे चरण, सभी चरण के चुनाव में हमारी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट मिलेंगे। और जहां तक बस्तर की बात करूंगा, दीपक बैज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, अभी वर्तमान में वहां सांसद हैं और वहां का तासीर है, वहां हमेशा से कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण और सहयोग रहा है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और अच्छे वोटों से जीतेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण केंद्र के खिलाफ एक बड़ा माहौल है। बिल्कुल, पूरे देश के अंदर में एक माहौल है महंगाई के खिलाफ, चाहे वो खाने का तेल का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल का मामला हो, डीजल का मामला हो, रसोई गैस का मामला हो। हर मामले को लेकर मध्यम वर्गीय परेशान तो परेशान है, आम गृहिणी परेशान है, गरीब परिवार परेशान है। और सुदूर अंचलों में जहां राशन के लिए, जहां गैस सिलेंडर मिलने में तकलीफ होती, वहां के लोग तो और ज्यादा परेशान है। बिल्कुल। इसके अलावा रोजगार को लेकर युवा परेशान है। 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, आज तक कोई ऐसा वर्ष नहीं जहां पर सही ढंग से भर्तियां हो पाई, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो। 2 करोड़ के अगर अनुमान से हम करें तो 20 करोड़ कम से कम इन 10 सालों में होना था। और ये चुनाव चूंकि केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट कार्ड है 10 साल की, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज तमाम देश के अंदर में आदिवासी इलाकों में ये स्थिति बन गई है कि मणिपुर जैसा छोटा सा स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, आदिवासी स्टेट है, उस आदिवासी स्टेट के अंदर में स्थिति है कि प्रधानमंत्री 10 महीने से वहां पर अराजकता का माहौल है, ठीक है, वहां हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री जी अभी तक जा नहीं पाए, ठीक, वहां एक बार नहीं गए, दौरा नहीं कर पाए, वहां की शांति कायम नहीं कर पाए। ठीक है श्री कुमार जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सुंदरानी जी,
कांग्रेस चुनौती मान के नहीं चल रही है बस्तर की सीट को। कांग्रेस कहती है कि ये सीट कांग्रेस के पास है, उसे दोहरा लेगी, रिपीट कर लेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में डबल एंटी इंकम्बेंसी मतलब कांग्रेस कह रही है कि 10 साल केंद्र सरकार की एंटी इंकम्बेंसी और 3 महीने के विष्णुदेव साय सरकार की एंटी इंकम्बेंसी बस्तर में दिखाई पड़ रही है। जवाब दीजिए। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, मैं अभी श्री कुमार मेनन जी को सुन रहा था। मेरे छोटे भाई हैं, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूं छोटे भाई के रूप में। लेकिन वो जिस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, बात अपन बस्तर पे कर रहे हैं, वो मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर की राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि दावे के साथ कहता हूं कि बस्तर सीट ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 2 सीटें इनके पास थी जब ये सरकार में थे। सरकार में रहने के बाद भी 11 में मात्र 2 सीटें जीते थे। लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा सफाया, और सफाया भी बड़े वोटों के डिफरेंस से। अभी आप विष्णुदेव साय जी के सरकार के बारे में कह रहे थे कि मैं आज ही सर्वे देख रहा था कि विष्णुदेव साय जी की सरकार को 68% जनता ने अच्छी सरकार कहा है। प्रधानमंत्री के रूप में भी करीब करीब 65-68% मोदी जी को माना है। विशेषकर बस्तर के लोगों का ही सर्वे में देख रहा था। तो आप ये मान के चलिए कि एक लंबे मार्जिन से हम बस्तर की सीट जीतेंगे, और बस्तर ही नहीं 11 की 11 सीटों में लाखों का डिफरेंस होगा, लाखों का। आप जिस दिन 4 तारीख को हम जब जून को बैठेंगे, आपके चैनल पे भी जरूर बैठूंगा, परिणाम जो आएंगे वो लाखों के डिफरेंस के परिणाम आएंगे। ठीक है, श्री कुमार जी जवाब दे दीजिए कि साय सरकार को अच्छा सरकार मानने वाले लोगों की संख्या 68%। सुंदरानी जी जो कोट कर रहे, जिस सर्वे का हवाला दे रहे, मोदी सरकार को अच्छा मानने वाले 65%। कैसे चुनाव जीतेंगे आप? देखिए, ये जो आंकड़े हैं सर्वे के, इस सर्वे कौन एजेंसी कर रही, क्या कर रही, खैर ये विषय नहीं है। कितने सैंपल्स पे ये होते हैं ये बड़ा विषय नहीं है। कई बड़े बड़े सैंपल सर्वे फेल हुए हैं। बिल्कुल सही। इंडिया टुडे तक के सर्वे को फेल हुए हैं, जिनमें जो प्रिडिक्शन होते हैं। यहां पर जब इस चुनाव के पिछले चुनाव में जब कांग्रेस सरकार बनी थी, अमित शाह जी आए थे, 65+ की बात किए थे, लेकिन 65 हमको मिला था, 67 हमको मिला था। तो ये बातें प्रेडिक्शन की बातें हैं। रही बात सचिन जी, मेरे बड़े भाई जैसे, उन्होंने कहा कि ये हम छत्तीसगढ़ के बारे में, बस्तर के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में बात नहीं कर रहे। देखिए, मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर भाजपा में इतना कॉन्फिडेंस होता तो मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते। वो लड़ते विष्णुदेव साय जी के नाम पर, वो लड़ते तमाम यहाँ के मंत्रियों के नाम पर, स्टेट लीडरशिप के नाम पर करते। मोदी जी के जब चेहरे पे बात हो रही तो मोदी जी के चेहरे के साथ साथ मोदी जी के काम के बारे में भी समीक्षा की जाएगी कि 10 साल के अंदर में क्या स्थिति है। और कहीं न कहीं हसदेव का भी असर जगदलपुर और बस्तर में पड़ने का है। आदरणीय श्री चंदिया, हसदेव के जंगलों को जिस प्रकार से काटा गया है, वहां के ग्रामवासी, वहां के वनवासी, वहां के आदिवासी, वो लोग उद्वेलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ उस चीज से, किस प्रकार से जंगलों को काटा जा रहा है कोयला खदानों को आवंटित करने के नाम पे। और यह बात जंगल के लोग समझते हैं, आदिवासी लोग समझते हैं। ये आक्रोश उनका दिखेगा चुनाव के समय में, और उस आक्रोश के तहत ही। और मैं जब बात करता हूं मणिपुर की, इसलिए करता हूं कि वो भी एक ट्राइबल स्टेट है, भारतवर्ष का एक हिस्सा है, एक बॉर्डर स्टेट है, एक सेंसिटिव स्टेट है। बिल्कुल, उस स्टेट के बारे में हम चर्चा कैसे नहीं करें, जिस स्टेट के में आज अराजकता का माहौल है, 10 महीने से हिंसा चल रही है। ठीक है, इतनी बड़ी अव्यवस्था हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री अगर नहीं जा रहे तो प्रश्न में लगाऊंगा। ठीक है, मैं ठीक है शिव कुमार जी, मैं एक बार कृष्णदास जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़े से आप देर से जुड़े हैं। मैं सीधे सवाल लेके आपके पास आता हूं कि बस्तर में चुनावी शोर थम चुका है। क्या कुछ अनुमान, क्या कुछ चुनौतियां और क्या कुछ मतदाताओं के मन में इस वक्त चल रहा होगा, कृष्णदास जी? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मैं फिर से हम एक बार जाने की कोशिश करेंगे। मैं सुंदरानी जी से जब तक फटाफट जवाब लेते हैं। सुंदरानी जी, आप जवाब दे दीजिए कि हसदेव का असर बस्तर में दिखाई पड़ रहा है, लोगों में नाराजगी है। मणिपुर का जिक्र इसलिए क्योंकि वो भी ट्राइबल स्टेट है,
छत्तीसगढ़ भी ट्राइबल स्टेट है। और पहले ही श्री कुमार जी ने कहा कि 10 साल के सरकार के लेखा जोखा का हिसाब जनता लेके बैठी है, तो मणिपुर का जिक्र आना स्वाभाविक है। जवाब निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेय जी, हम 10 साल के लेखा जोखा पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम मोदी जी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी के चेहरे पे लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, नेता हमारे मोदी जी है। मोदी जी ने चाहे वो विधानसभा चुनाव में गारंटियां दी थी या लोकसभा चुनाव में गारंटी दी थी, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात करें या हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, 4.5 करोड़ लोगों को अपना आवास दे चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं, उन लोगों को दे चुके हैं जिनके पास खुद का छत नहीं था। 5 किलो अनाज हम पिछले 3-4 साल से लगातार दे रहे हैं, आगामी 5 साल तक हम देंगे। धारा 370, प्रभु राम के मंदिर का निर्माण, ये बहुत सारी उपलब्धियां, मुद्रा बैंक के माध्यम से 19 करोड़ लोगों को रोजगार देना। जी जी जी, ठीक है सुधानी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। 19 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के माध्यम से बिना गारंटी के ऋण, और फिर इस बार घोषणा 10 लाख से लिमिट बढ़ाकर 20 लाख तक मुद्रा बैंक से लोन प्राप्त किया जा सकेगा बिना गारंटी से। तो हमारी सरकार तो मानती है कि सरकारी नौकरियों पे हम किसी को निर्भर न रखें, खुद का रोजगार करने की क्षमता दें और एक नौजवान 4 नौजवानों को रोजगार दे सके, इतनी क्षमता हमारे यहाँ के युवाओं में लाने की आवश्यकता है और उसी दिशा में प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार कृष्णदास जी का रुख कर लेता हूं। सर, आप थोड़ी देर से जुड़े, तकनीकी कारणों से आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे कृष्णदास जी है कि बस्तर में चुनावी शोर थम चुका है, जनता जनार्दन के मन में क्या होगा, क्योंकि राजनीतिक शोर शराबे दावे वादों का समय अब समाप्त हो चुका, 19 तारीख को मतदान होना है, और क्या कुछ समीकरण आपके अनुभव के अनुसार दिखाई पड़ता है बस्तर को लेके? हेलो, आपका तो अचानक चले मैं एक बार, चले कुछ तकनीकी कारण है, मैं अब फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार श्री कुमार जी का रुख कर ले। तो श्री कुमार जी, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, मुद्रा बैंक की सीमा इस बार बढ़ाने के दावे हैं। सुंदरानी जी 1 दर्जन से ज्यादा आपको योजनाएं, धरातल के कामों को गिना रहे हैं, उज्ज्वला गैस का भी उन्होंने जिक्र किया। इन सारी योजनाओं के सामने कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती तो है कि आप 2023 का चुनाव हार गए हैं। जब आप 18 में सरकार में आए तो आप 2 सीटों पे पहुंचे थे, 1 से बढ़ के 2 पे, फिर से आप सरकार से बाहर हो गए हैं। तो कैसे इन चुनौतियों को पार करेंगे, खास करके बस्तर में? डॉक्टर अवधेश जी, जो डबल इनकम्बेंसी की बात आती है उसमें कहीं न कहीं उज्ज्वला की बात श्रीचंद जी ने की। उज्ज्वला गैस की स्थिति यह है कि लोग सिलेंडर भरा नहीं पा रहे, शहर के लोग नहीं भरा पा रहे, ग्रामीण अंचल जंगल अंचलों में वो लोग की स्थिति और बदहाल है, सिलेंडर उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। एक बार जिन्होंने कनेक्शन लिया आज तक वो रिपीट दूसरा रिफिल नहीं करा पाए। रही बात इन्होंने 370 की है, तो 370 की परसों ये खबर आपने पढ़ी होगी, आपके चैनल में भी शायद आया है कि वहां पर कश्मीरी हिंदू लोग, पंडित लोग, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। भाजपा के आगे कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा जी, उनको उस आक्रोश को लेकर वो यहाँ आज स्थिति है कि हिंदू जो है कश्मीरी हिंदू की पार्टी के रूप में पूरे कांग्रेस से ज्वाइन करते हैं। रही बात बेरोजगारी दर, सर्वोच्च स्तर पे आज डॉलर का दाम सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। कभी मनमोहन सिंह जी की बात की जाती थी, आज डॉलर सर्वोच्च ऊंचाई पर चला गया है। कहीं न कहीं मोदी जी की जिम्मेदारी इस पर बनती है। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न पोस्ट में 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी। नहीं, लेकिन सुंदरानी जी ने कहा ना कि हम तो रोजगार दे रहे हैं, 1 नौजवान 4 को रोजगार दे दे, ऐसा उन्हें जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, प्रयास की बात ये कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां एक तरफ ये सरकारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचते जा रहे हैं। पूरे इन 5 और 10 सालों के अंदर में सार्वजनिक उपक्रम की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कांग्रेस की सरकारों ने बनाई थी, चाहे वो नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो, उनके समय जो बनी थी, उनको धीरे धीरे करके बेचने का, प्राइवेट पार्टियों को बेचने का काम, अपने दोस्तों को बेचने का काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, और अब तो ट्रेन भी बेचने की तैयारी हो गई है और ट्रैक्स भी बेचे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं निजीकरण के खिलाफ भी ये आक्रोश है।
और खासकर बड़ा आक्रोश युवाओं का है अवधेश जी। ठीक है। युवा लोग, बेरोजगार लोग बेचारे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद इनके लिए कॉल किया जाता है, एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम होते नहीं, उनकी उम्र चले जाती है। मैं श्री कुमार जी मैं आपको रोकना चाहता हूं। हमको देखने को मैं रोकना चाहता हूं। वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्णा दास जी जुड़ चुके हैं। आर कृष्णा दास जी, बहुत स्वागत है आपका। तकनीकी कारण से आप थोड़ी देर से जुड़े हैं। मैं माफी के साथ आपसे सीधे सवाल लेके आता हूं। बस्तर में चुनावी शोर थम चुका है, क्या आपका अनुभव कहता है बस्तर की जनता के मन में क्या है और क्या सियासी समीकरण, क्या चुनौतियां आपको नजर आती है? कृष्णा दास जी। देखिए, बस्तर में अभी बहुत सारी परिस्थितियां बदली है अवधेश जी। एक तो क्या है, वोटिंग पैटर्न वहां पर अभी चेंज होगा। अगर पोलिंग परसेंटेज वहां पर हाई होता है तो देखिए वो इलेक्शन रिजल्ट कहीं ना कहीं से वो प्रभावित होंगे। और पोलिंग रिजल्ट जो आपका पोलिंग परसेंटेज बढ़ने के चांसेस इसलिए भी है क्योंकि इंटीरियर एरियाज में फोर्स की मूवमेंट बढ़े हैं, कैंप्स बढ़े हैं, कैंप्स अभी चालू हुए हैं। 3-4 महीने में आप देख रहे होंगे कि एंटी नक्सल मूवमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं से एक फियरलेस एटमॉस्फेयर तो क्रिएट हुआ है बस्तर के इंटीरियर एरिया में। तो मुझे लगता है कि पोलिंग परसेंटेज वहां पर बढ़ेगा और पोलिंग परसेंटेज बढ़ने से कुछ प्रभावित होंगी। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल समीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी विधानसभा का चुनाव जो हारी है उसके सदमे से अभी तक उभर नहीं पाई है। उसका जो सही आपको जो आकलन है अवधेश जी, वो आपको दिखता है पार्टी में जो ग्रुपिज्म चल रहा है। आपके नेता का भरे मंच से आप उसका विरोध कर रहे हैं और आपका मतलब किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, सीधे पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं, लोग उनको बड़े मंच से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वो जो एक उथल पुथल रहा है चुनाव हारने के बाद की स्थिति में, स्वयं वैद्य जी चुनाव नहीं लड़ेंगे ये घोषणा कर दी है, वो क्या संकेत जाएगा बस्तर में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो एक जो विधानसभा का जो एक उनका हार था, वो कहीं से कहीं वो सदमा अभी भी उनके में रह गया है। उसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। पोलिंग परसेंटेज बस्तर में बढ़ता है तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलने की संभावना है। जी अवधेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके खिलाफ लोगों का मैसेज रहता है। और पोलिंग परसेंटेज की अगर मैं बात कर लूं तो 2019 में सर्वाधिक, 2004 से 2019 में सर्वाधिक पोलिंग परसेंट जो था 66.19 जो है फीसदी मतदान 2019 के चुनाव में हुए, जबकि 2014 की बात कर ली जाए तो 59.32% जो है पोलिंग बस्तर लोकसभा सीट पे 2014 में हुए थे। ठीक है श्री कुमार जी, मैं आपके पास एक सवाल लेके आ रहा हूं कि जिस तरह से कृष्णा दास जी ने कहा कि कैंपों का एक्टिव होना, फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना, फोर्स के मूवमेंट में तेजी आना, और कल की बड़ी घटना 29 माओवादियों को मार गिरा दिया गया, कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, फोर्स की जो कल की जो घटना थी और उसके बाद के जो अगर फोर्स पहुंचती है, सीआरपीएफ वहां कई सालों से काम कर रही है, सालों साल से काम कर। अभी पिछले दिनों नेशनल होम सेक्रेटरी यहां पर आए थे, मीटिंग लेके गए हैं, आईबी के चीफ आए थे 10 दिन पहले। तभी हम लोगों को लग रहा था कि कुछ होगा, कुछ होने की संभावना लग रही थी। और अगर वाकई में नक्सलाइट जो कल जो घटना हुई है, उस घटना के बाद में फोर्स के द्वारा अगर प्रॉपर सुरक्षा दी जाती तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए, नक्सलाइट लोगों के कारण सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को हुआ, कांग्रेस पार्टी को। हमारे आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी, नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जैसे नेताओं को, पूरी एक पीढ़ी को हमारी खत्म करने का काम नक्सलियों ने किया था किसी समय में। और बहुत ज्यादा दिन पुरानी बात है, झीरम कांड में हम सब ने देखा, 2013 की घटना। तो हमसे बड़ा नुकसान किसी ने नहीं झेला है। तो नक्सलाइट लोगों को अगर ये फ्री हैंड नहीं मिला या सुरक्षा सही ढंग से हुई, सुरक्षा सही ढंग से होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के पक्ष में हो जी, क्योंकि पहले भी आरोप लग चुके हैं गृह राज्य मंत्री के ऊपर में, और पूरा छत्तीसगढ़ जानता है किसी समय में ऐसा हुआ था कि फोर्सेस लगाकर वहां वोटिंग के पैटर्न को, वोटिंग के तरीकों को, वोटिंग के बूथ को प्रभावित करने का काम कभी किया गया था। अगर कहीं ऐसी आशंका है तो उन आशंकाओं को हमारी पार्टी में नजर रख रही है, वो भी देखा जा रहा है कि इस प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो हमको पूरा विश्वास है कि ट्राइबल क्षेत्र में, चाहे वो हसदेव का मामला हो, चाहे लोकल मामला हो, चाहे अन्य तमाम मामलों के कारण पूरा आदिवासी क्षेत्र में बस्तर के हमारे अंदर ठीक है सुंदरानी जी, सीधे जवाब दे दीजिए कि कल की घटना का असर जो है कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि कांग्रेस को शहादत मतलब नक्सलवाद के दंश को सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने झेला है। जवाब नहीं डॉक्टर अवधेश जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार नक्सलियों से निपट रही है, जवान हमारे मोर्चे पे लड़ रहे हैं,
कांग्रेस उसकी आलोचना और सबूत मांग रही। जिस प्रकार पुलवामा में सबूत मांग रही थी, उसी प्रकार भूपेश बघेल जी का और दीपक बैज जी का पुलवामा के लिए तो सतपाल मलिक जी जो उपराज्यपाल थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे 5 प्लेन दे देते तो मैं बचा लेता। कांग्रेस के अध्यक्ष पुलवामा के शहीद लोगों की माताओं ने तक आरोप लगाया है कि वो सरकार सोई क्यों थी, उन्होंने गाड़ियां क्यों उपलब्ध कराई, जवानों उन्होंने क्यों प्लेन उपलब्ध कराया। आज देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नक्सलियों को इतनी बड़ी क्षति पहली बार हुई है। मुझे कहने में संकोच नहीं, 15 साल हमारी भी सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं कि उन 15 सालों में भी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी, नक्सलियों को क्षति नहीं पहुंची थी जितनी इस बार हुई है। जवानों की पीठ थपथपाना चाहिए, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और जनता इनका समर्थन देगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है, हम इस विषय पर नहीं जाएंगे, हम आज बस्तर पे रहेंगे। मैं एक बार फिर से कृष्णदास जी का रुख करता हूं। कृष्णदास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही दल के, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दल के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से आते हैं। एक विधायक है, दूसरे सांसद है, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है बस्तर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बस्तर का जो वर्तमान परिस्थिति में जो चुनावी समीकरण बदला है, और खासकर अब विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि गत वर्षों के गत चुनाव की तुलना में इस बार पूरा परिदृश्य बदल गया है। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से दोनों जो कद्दावर नेता हैं और दोनों का कहीं ना कहीं से दांव पे लगेगा प्रतिष्ठा, ये स्वाभाविक है। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। आप श्री कुमार जी, बस्तर के 8 विधानसभा में 5 पे बीजेपी का कब्जा है, केवल 3 सीटों पे कांग्रेस है। कैसे आप उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे, जबकि बीजेपी हर सीट को 4 लाख, 5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतने का दावा कर रही है, प्लानिंग करके चल रही है। देखिए, मैंने तमाम बातों के बारे में फिर से बात वही दोहराना चाहूंगा। ये डबल इंकम्बेंसी का चुनाव है और इस चुनाव में आपको अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी सीटें कम हुई विधानसभा के अंदर में, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां और ये चुनाव आज बस्तर का आदिवासी भाई भी सजग हो गया है, समझदार हो गया, वो जानता है उस बात को कि आज एक नेशनल प्रोस्पेक्टिव का चुनाव है। नेशनल लेवल के अंदर में मोदी जी के चेहरे पर जब भाजपा लड़ रही है, तो मोदी जी के बारे में कम से कम इस बारे में ये किया जाएगा कि जो उन्होंने मिलिट्री के अंदर में, डिफेंस फोर्सेस के अंदर भर्ती बंद कर दी है, वहां पर भी ठेके की प्रथा चालू कर दी है, उन बातों का आक्रोश बस्तर के युवाओं को भी है, क्योंकि बस्तर के युवा में बहुत सारे लोग सेना में जाने के लिए लायक रहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से कृष्णदास जी का रुख कर ले। कृष्णदास जी, बस्तर की जनता के मन में क्या चल रहा होगा इस वक्त? 19 तारीख को मतदान होना है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना होगा। देखिए, विकास कार्य सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तर में। हेलो जी, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। अब विकास, चूंकि अब विकास का काम चालू हो गया है, तो जी मुझे लगता है विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और वहां पर शांति व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ वर्षों से वहां पर कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा था एंटी नक्सल मूवमेंट का, अभी नक्सल मूवमेंट का अचानक आपको मूवमेंट देखने को मिला। आदिवासी अस्मिता भी बड़ा मुद्दा है कृष्णदास जी। जी जी, ठीक है, ठीक है। सुंदरानी जी, फाइनल कमेंट आपका, बोल रहे हैं कि क्या बस्तर का सीट जुड़ा हुआ सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी? जी ठीक है, कृष्णदास जी, भारी 10 सेकंड में जवाब भारी वोटों से जीतेंगे, लाखों से जीतेंगे। ठीक है, बस्तर ही नहीं जीतेंगे बल्कि हम 11 की 11 सीटें। ठीक है, श्री कुमार जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस अपनी सीट को चुनौती के साथ बरकरार रखने में कामयाब रहेगी बस्तर के सीट में? कवासी लखमा जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, बस्तर के आदिवासियों के बीच के आदमी हैं और उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दीपक बैज जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, हम जीतेंगे। ठीक है, चलिए, दोनों ही सियासत दलों के अपने अपने दावे हैं कि बस्तर के सीट पे दोनों ही दल जीत का दावा कर रही है, लेकिन अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 19 तारीख को मतदान कार्य होगा और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब जाके पता चलेगा कि बस्तर की जनता के मन में क्या था और किस मुद्दे पे, किन मुद्दों पे बस्तर की जनता ने, जनता जनार्दन ने मतदान किया है। आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, श्री कुमार जी आपका शुक्रिया, कृष्णदास जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।